हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे पजेस्ड और पजेसर के बारे में, यानी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। तो चलिए समझते हैं। तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है, इसको पहले हम सेंटेंस के ज़रिए हिंदी में समझते हैं। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उसमें का, की, के आता है। जैसे हम कहें उस्ताद का लड़का, कमरे का दरवाज़ा, क्लास का पंखा, क्लास का पंखा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें का आ गया, देखिए उस्ताद का लड़का, कमरे का दरवाज़ा, क्लास का पंखा। तो वो जो सेंटेंस होते हैं वो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह यानी पजेस्ड और पजेसर के सेंटेंस कहलाते हैं। तो इनको जब हम अरबिक में बनाते हैं तो उसमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। तो पहली चीज़ ये समझनी है कि जब हिंदी में क्या होता है, पजेस्ड जो होता है वो बाद में आता है और पजेसर पहले आता है। लेकिन अरबिक में उसका उल्टा होता है, उसमें पजेस्ड पहले आता है। तो इसमें पजेस्ड क्या है, लड़का। तो लड़के की अरबी आती है वलद, और पजेसर है उस्ताद। उस्ताद की उस्ताद आती है उस्ताद। इसमें हमें समझना ये है कि हिंदी में जब हम बोलते हैं तो पजेसर जो होता है वो पहले आता है और पजेस्ड बाद में आता है। लेकिन अरबिक में पजेस्ड पहले आता है और पजेसर बाद में। तो ये देखिए हम यहाँ पर वलद ले आए, लड़का यानी, और उस्ताद यहाँ पर लेकर आ गए। अब ऐसे ही कमरे का दरवाज़ा, तो इसमें दरवाज़ा क्या है, पजेस्ड है। तो हम पहले इसको दरवाजे को लाएंगे। तो दरवाजे की अरबी आती है बाब, और कमरे की आती है हुजरा, हुजरा। अब ऐसे ही ये वाली मिसाल ले लेते हैं, क्लास का पंखा। पंखा जो है पजेस्ड है और क्लास पजेसर है। तो पहले पजेस्ड को लाएंगे तो पंखे को कहते हैं मिरवाहतुन, मिरवाहतुन, और क्लास को बोलते हैं फसल, फसल। ये तो चीज़ समझ ली आपने कि पजेस्ड पहले और पजेसर बाद में। अब मेन चीज़ जो है अरबी में होती है वो होते हैं एराब। एराब यानी ज़बर ज़ेर पेश जो हम लगाते हैं वो। तो मेन जो है हमें ये समझना है कि वो क्या है। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि पजेसर जो होगा वो या तो कोई भी चीज़ होगी या फिर किसी का नाम होगा। अगर वो कोई भी चीज़ है या कुछ है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये याद रखना है जो पजेस्ड है उस पर हमें पेश आएगा हमारा वलदू, ऐसे ही बाबू, ऐसे ही मिरवाहतु। जो पजेस्ड होगा उस पर पेश आएगा और जो पजेसर है उस पर अलिफ लाम आएगा। तो हम इसको कर देंगे अल उस्ताद। तो वलदुल, वलदुल उस्ता, और जो पजेसर होगा उस पे ज़ेर आएगा यहाँ पर भी ऐसे ही। तो हो जाएगा ये वलदुल उस्तादी, उस्ताद का लड़का। अब ऐसे ही इसमें यहाँ पजेस्ड है, इस पे हमने पेश लिया है, पजेसर पर अलिफ लाम ऐड कर दिया। तो हुजरा, बाबुल हुजरा, अब इस पे ज़ेर ले आए बाबुल हुजरती। अब ऐसे ही मिरवाहतुन, मिरवाहा पंखा, मिरवाहतु कर दिया और इस पर अलिफ लाम ऐड कर दिया। तो हो गया अल फसल, मिरवाहतुल फसल। अब इस पे ज़ेर लगा दिया, हो गया मिरवाहतुल फसली, क्लास का पंखा, क्लास का पंखा, कमरे का दरवाज़ा। तो इसमें इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। तो ये तो मिसाल उनकी हो गई जिसमें आपके कोई नाम नहीं आया। अब अगर नाम वाली हम मिसाल लें तो हम जैसे कहेंगे हामिद का
گھر، خالد کی کتاب، راشد کی گھڑی، راشد کی گھڑی. تو دیکھیے اس میں کا کی آ گئے. تو اس میں کیا ہے، اس میں سارے نام ہیں، حامد، خالد، راشد. یہاں پر نام نہیں تھے. تو اس میں تھوڑا سا ذہن میں یہ رکھنا ہے، بنے گا تو یہ پہلا رول تو وہی رہے گا کہ پوزیسڈ جو ہے پہلے آئے گا. تو پوزیسڈ کیا ہے، گھر ہے، تو گھر کی آتی ہے بیت، اور حامد کا حامد ہو جائے گا حامد، بیت حامد. ایسے ہی خالد کی کتاب، کتاب پوزیسڈ ہے تو کتاب کو پہلے لائیں گے، تو کتاب، اور خالد خالد. اب ایسے ہی راشد کی گھڑی، گھڑی ساعتن، اور راشد راشد. بس اس میں ہمیں خیال کیا رکھنا ہے، جہاں پر نام ہوں گے کسی کے تو وہاں پر ہمیں الف لام نہیں لگانا ہے. جیسے ہم نے پوزیسر پر الف لام لگایا تھا اور زیر لائے تھے، وہاں پر الف لام نہیں لگانا ہے. یہاں پر ہمیں الف لام نہ لگا کے یہاں پہ تنوین لانی ہے، یعنی 2 زیر لگانے ہیں. باقی جو پوزیسڈ ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، اس پہ پیش آئے گا. تو ہم کہیں گے بیت حامد، بیت حامد، حامد کا گھر، کتاب خالد، خالد کی کتاب، ساعت راشد، راشد کی گھڑی. تو یہ ہو جائے گا. جہاں پر نام ہوں گے وہاں پر تنوین آئے گی، الف لام نہیں آئے گا. اور جہاں پر ناموں کے علاوہ کچھ ہوگا تو وہاں پر الف لام کے ساتھ زیر آئے گا. ولد الاستاذ، باب الحجرہ، مروحۃ الفصل، اس طریقے سے.